आंखें हम बंद कर लें. Let us close our eyes. Feel presence of head to toes. Name is given head to toes, but this name, what is this name? Teaching of Mahatar Baba is that Parabrahma is all in the universe. Parabrahma, formless, omnipresence, God exists in this unique way, head to toes. सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करें. सिर से पैर की उंगली तक ये अलौकिक रचना महाअवतार बाबा की शिक्षा के अनुरूप परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है. सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं निराकार परब्रह्म की ये अलौकिक उपस्थिति है. निराकार परब्रह्म के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. वो स्वयं ही इस साकार रूप में व्यक्त है, प्रकट हो रहे हैं. निराकार परब्रह्म का जो सर्वश्रेष्ठ साकार रूप है वो विष्णु है. सुरक्षा कवच, सुरक्षा की शक्ति. तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं ये सुरक्षा कवच है, सुरक्षा की शक्ति है. सुरक्षा की शक्ति को अहिंसा तत्व कहते हैं, अमर तत्व कहते हैं. तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं यह अनुभूति अमर तत्व की उपस्थिति है. Place both palms on the posterior surface of it. Feel head to toes more and more. Presence of head to toes. Changes within head to toes we feel. Head to toes and various perceptions within we feel accept all presence of ahimsa tattva, immortal element. Because Parabrahma is immortal according to the teaching of deathless Mahata Babaji. Parabrahma is all in the universe. Therefore, Parabrahma exists in this unique form, head to toes. महाता बाबा की शिक्षा के अनुरूप पूरे ब्रह्मांड में परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है. तो सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रही है परब्रह्म की उपस्थिति है. दोनों हथेली सिर के पीछे रखकर सिर ऊपर रीढ़ नीचे अनुभव करें. प्लेसिंग बोथ palm on the posterior surface of head, keep a head up, spine below. दाहिने और बाएं पैर को हम हिलाएं डुलाएं. ट्राई टू मूव राइट एंड लेफ्ट लेग. एक्सटेंड बोथ लेग्स इन फ्रंट. दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं. दाहिना और बायां पैर जो अनुभव कर रहे हैं ये क्या है? परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है. इसका अर्थ तो यही हुआ. इसके पीछे भाव विचार धारणा तो यही है कि अमर तत्व पैर के रूप में प्रकाशित है. The true idea, true thought and concept behind the right and left leg is this, that Parabrahma is manifesting in the form of right and left leg. Try to move toes and both feet forward, backward and feel both legs more and more. पैर की अंगुलियों को, पंजों को हम आगे पीछे करें, अनुभव करें दोनों पैर. अब दोनों हाथ के सहारे हम पैर को पकड़ते हुए दबाते हुए अनुभव करें और मोड़ें और फैलाएं. With the help of both arms, try to touch the right and left leg. Touch it, press it, feel it, and fold and open it. ये सब जो अनुभव कर रहे हैं ये अहिंसा तत्व की उपस्थिति है, अमर तत्व की उपस्थिति है, परब्रह्म की उपस्थिति है. Each and every moment, whatever we feel, accept it, presence of element of non-violence. It's the presence of Parabrahma. It's the presence of ahimsa tattva. Feel it more and more. Keep on folding and opening right leg, left leg, both legs alternately. दाहिना पैर, बायां पैर, फिर दोनों पैर धीरे धीरे मोड़ें और फैलाएं और एकाग्र हो जाए. सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर अनुभव करते रहे. जो भी अनुभूतियां हो रही हैं इसकी महिमा अनंत और असीम है. Each and every moment, whatever we feel, its value is infinite. Feel it more and more.
अब दोनों पैरों को बाहों के बीच में समेट ले। Now place both legs within arm. पैर की उंगली से सिर तक अनुभव करें। Feel from tip of the nails to top of the head. सिर ऊपर और नीचे, head up, spine below. जो भी हम अनुभव कर रहे हैं अहिंसा तत्व की साकार उपस्थिति है। निराकार परब्रह्म में स्वयं इस तरह से प्रकाशित हो रहे हैं। यही तो शिक्षा महाअवतार बाबा ने दिया है। Head to toes, what we feel is presence of ahimsa element. It is formless, omnipresent. God is manifesting in this unique way. Head to toe changes within. धीरे सिर को हम आगे की तरफ झुकाए। Try to curve head spine forward slowly. इस तरह से झुकाएंगे जो बहुत अच्छा लगे। Try to curve head and spine forward to increase more comfortable changes along the head and spine. सिर और रीढ़ में और एकाग्रता बढ़ाते जाए। फिर धीरे धीरे सब ढीला करें। रिलैक्स स्लोली। ये ढीलापन कड़ापन दोनों अनुभूतियां ही अमरता की अनुभूति है, अहिंसा तत्व की उपस्थिति है। Perception of relaxation and tightness both represent element of non-violence. Now sit in regular position. सामान्य रूप में बैठे। सिर से पैर की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ाएं। Feel head to toes more and more. Place both palm on the posterior surface of head. दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। सिर, चेहरा, गला, पूरी रीढ़, पूरी पीठ, दोनों हाथ सिर से पैर की उंगली तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाए। जो अनुभव हो रहा है इसमें और एकाग्र हो जाए। इस अनुभूति को स्वीकार करें कि अहिंसा तत्व की उपस्थिति यही है, अमर तत्व की अनुभूति यही है। महाअवतार बाबा की शिक्षा के अनुसार परब्रह्म स्वयं इस तरह से प्रकाशित है। Place both palm on the posterior surface of head, head up, spine below. Feel head to toes. Presence of head to toe changes within. Accept it. Presence of immortal elements. Ahimsa Tat. According to the teaching of deathless Mahatar Babaji, Parbrahm is manifesting in this unique form. Head to toe changes within. Now raise arms up. हाथों को ऊपर उठाए। Clench fist, open palm. मुट्ठी बंद करें और खोलें। हाथों को मोड़ें और फैलाएं। Fold arms, open arms. Now bring arms down. हाथ को नीचे लाएं। तो सिर से पैर की उंगली तक ये जो नाम रखा गया है, ये नाम संयुक्त है राम से, विष्णु की शक्ति से, अहिंसा शक्ति से। यही राम नाम अभ्यास करने का वैज्ञानिक तरीका है। This is the scientific way how to practice oneness with the Ram Nam. Now place both palm on the respective side of head and face. दोनों हथेली को हम सिर और चेहरे के दाहिने और बाईं तरफ रखें। Head up, spine below. सिर ऊपर रीढ़ नीचे। Curve head and spine slowly towards the right, slowly towards the left, slowly backward, slowly forward. During this bending, curving, have full awareness that we are creating most comfortable, joyful changes in all our head to toes by practicing this bending steps. सिर और रीढ़ को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे दाहिनी तरफ, फिर धीरे धीरे बाईं तरफ, धीरे धीरे पीछे की तरफ, आगे की तरफ, इस प्रकार झुकाएंगे कि झुकाने की क्रिया में जितने परिवर्तन प्रकट हो बहुत ही सुखद हो। ऐसा लगे कि आराम तत्व का सृजन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। जितनी प्रकार की अनुभूतियां हैं ये परब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति है। Each and every moment, whatever we feel, we experience, is visible presence of Parambrahma existence. The practice
we have at this moment is called practicing Ram नाम। जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं इस समय यही है राम नाम का अभ्यास। हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि हम भारतवर्ष में हैं। तो परमहंस योगानंद ने क्या कहा, ओ इंडिया आई विल बी देयर। महासमाधि के बाद परमहंस योगानंद भारतवर्ष में। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सब उनके साथ हैं। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज वी आर बोर्न इन इंडिया। परमहंस योगानंद declared just before departing, before entering to Mahasamadhi, O India, I will be there. Therefore, to honor Paramahansa Yogananda, to follow his path, now we are in India. And what he requested, follow Mahatma Gandhi. Therefore, we are practicing Ram Nam. हाथ को फिर ऊपर उठाए, रेज आर्म्स अप। परमहंस योगानंद ने कहा कि महात्मा गांधी को फॉलो करो। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि राम नाम सभी दुखों की एक दवा है। तो वही अभ्यास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फॉलो द टीचिंग हाउ टू प्रैक्टिस वननेस विद द राम नाम। अब हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स। जिसको हम श्वास कहते हैं ये भी राम की ही उपस्थिति है। Observe the breath. Breath is presence of Ram. आंख बंद करके जो माथे के सामने देख रहे हैं ये सूक्ष्म दृश्य से भी राम की ही उपस्थिति है। Keeping eyes closed, whatever we see in this space in front of forehead, it is also presence of Ram. Now close ears with the help of thumbs. During this, whatever vibration we feel, this sound vibration is also presence of Ram. हाथ के अंगूठों से कान बंद करके हम जो अनुभव कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये भी और राम की उपस्थिति है। इस तरह से वैज्ञानिक की तरह राम नाम कैसे स्वीकार करें, कैसे अभ्यास में लाएं, थोड़ा सा प्रयत्न किया गया। Like spiritual scientists, we practice few minutes how to practice Ram Nam. Now relax arms, sit in regular position. हाथ ढीला करें, सामान्य रूप में बैठे। I bow to all of you. We are very fortunate that this fellowship will make a change on this planet. बहुत भाग्यशाली है कि ये जो सभा है, सत्संग सभा, पूरी पृथ्वी को व्यवस्थित कर देगी। बैठेंगे, now we will sit, आंखें खोलें, open eyes.